हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है या उनके बीच में क्या किया जाता है, फ्रिक्शन किया जाता है, तो एक बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक बॉडी पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अच्छा, जनरली हमने ये देख लिया था उसमें कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपका उस बॉडी पे क्रिएट होता है जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस पर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। और मैंने कुछ वर्ड भी बताए थे, जैसे ग्लास को सिल्क के साथ रब किया जाता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट दे दिए तो हम उन्हें किस तरह से हम बताएंगे कि किस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और किस पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो उसी के लिए मैंने आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ। एक तो आपका जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं, जिसमें आपके कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं और इन मटेरियल्स की हेल्प से हम जानेंगे कि किस पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और किस पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। जैसे आप सीरीज में देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से आपका जैसे पहले नंबर पे फर है, दूसरे नंबर पे आपका ग्लास है, तीसरे पे ह्यूमन बॉडी है, चौथे पे कॉटन है, सिल्क है, वुल है, वैक्स है, अंबर है, रबर है और एबोनाइट है। तो ये एक सीरीज है जो कि सीक्वेंस में ही ये क्या लिखी गई है। आपको भी इसे सीक्वेंस में ही क्या करना है, याद करना है। और ये आपको याद करने के लिए एक सीक्वेंस दिया गया है कि जैसे मैंने बताया आपको, ग्लास को जब मैं सिल्क के साथ रब करता हूँ तो मैंने बताया था एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। आखिर ग्लास को जब मैं सिल्क के साथ में रब कर रहा हूँ तो किस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये जो सीरीज दी हुई है जिसमें जो पहले आ रहा है, जो अर्लियर है, कैसे जो पहले आएगा इस सीरीज में उस पे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और जो लेटर आएगा, जो बाद में आएगा, जो लेटर होगा उस पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। कब? जब हम इनको क्या करते हैं, ऑन रबिंग करते हैं, या जब इन दो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बीच में क्या कराते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं। तो इस सीरीज से मैं देखते हैं, चलो जैसे अगर मैं कॉटन को सिल्क के साथ में रब करता हूं तो किस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए। तो मैं इस सीरीज में देख रहा हूं कि कॉटन क्या है, अर्लियर आ रहा है, पहले है, और सिल्क क्या है, बाद में आ रहा है। इसलिए कॉटन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और सिल्क पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने बताया, फर को जब मैं वुलन क्लोथ के साथ में या वुल के साथ में क्या करता हूँ, रब करता हूँ, तो मैं सीरीज में देख रहा हूँ फर मेरा पहले नंबर पे है और वुल मेरा 6 नंबर पे है। तो पहले कौन आ रहा है, फर आ रहा है, और बाद में कौन आ रहा है, वुल आ रहा है। तो फर के साथ में आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और वुल के साथ में क्या है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे याद कर लेना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। ठीक, तो हाँ, और जैसे अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि ये चार्ज की बात कर रहे हैं। आखिर ये चार्ज क्या होता है, हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चार्ज। आखिर ये चार्ज क्या होता है। ये जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ये ऑब्जेक्ट की ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है ये, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ये
उस ऑब्जेक्ट की खुद की प्रॉपर्टी होती है ये जो चार्ज है। दैट मीन्स चाहे आपका कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, जिसे हम क्या है न्यूट्रल कहते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे। हमने ये देखा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, और प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन भी एक चार्ज है। हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की बात करते हैं। आप लोग कहेंगे ये क्या है, ये तो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे तो हमारा ये तो न्यूट्रल ही रहता है, ये तो न्यूट्रल ही रहता है, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। ठीक, तो हम क्या है, ये जो न्यूट्रॉन है, हाँ न्यूट्रॉन पे क्या है आपका एक ये कोई चार्ज नहीं रहता है, ये चार्ज लेस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर इस पे चार्ज नहीं है दैट मीन्स देयर इज नो इलेक्ट्रॉन और देयर इज नो प्रोटॉन। ठीक, ना तो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा और ना ही इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये जो आपका चार्ज है, चार्ज कैसा है आपका, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मैटर की। अच्छा, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। ये जो चार्ज है, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है आपकी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कूलॉम ने बताया था, इसलिए इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, कूलॉम ही होगी, कूलॉम। ठीक है, और इसको हम क्या है और भी कई कूलॉम है, दैट मीन्स हम इसको जो डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, यह कूलॉम है। तो और भी इसकी क्या है यूनिट्स होती हैं, वो क्या होती हैं, माइक्रो कूलॉम होती है, माइक्रो कूलॉम। माइक्रो कूलॉम को कैसे डिनोट करते हैं, माइक्रो का पता है आपको कि साइन क्या बनता है, म्यू बनता है, और कूलॉम के लिए सी बनाते हैं हम। अच्छा, और भी होती हैं आपकी नैनो कूलॉम होती है, नैनो कूलॉम, नैनो कूलॉम। तो नैनो कूलॉम के लिए जैसे एन आ रहा है तो इसके लिए इसका एन और कूलॉम के लिए सी। ठीक है, अच्छा माइक्रो है, माइक्रो में पता है आपको 10 टू दी पावर क्या होता है, -6 होता है कूलॉम, और नैनो में आपको पता है 10 टू दी पावर -9 कूलॉम होता है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रॉपर्टी है हमने देखा अभी कि जो चार्ज है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट कूलॉम है, और भी इसकी यूनिट्स हैं, माइक्रो कूलॉम है, नैनो कूलॉम है, और भी बहुत सारी क्या होती हैं इसकी। इसी तरह से अगर हम बनाते जाएं कि बहुत सारी इसकी क्या है यूनिट्स भी आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम जो बात कर रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या हैं दो, जब हम क्या है सेम चार्जेज की बात करते हैं, और सेम चार्जेज को हम क्या कहते हैं, सेम चार्जेज को हम लाइक चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसने, लाइक चार्ज। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट में जैसे सेम चार्ज में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले ये प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम चार्जेज का मतलब है आपके कम से कम क्या है दो चार्ज होने चाहिए, और इससे भी क्या है अधिक चार्ज हो सकते हैं, और वैसे जनरली हम जो यूज करते हैं सेम चार्जेज में दो ही यूज करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, डिफरेंट चार्ज की बात करते हैं जब हम, डिफरेंट चार्ज में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और एक माइनस चार्ज आ जाएगा, या पहले माइनस की बात हो जाएगी या प्लस की बात हो जाएगी। ठीक है, तो इन डिफरेंट चार्जेस को हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो जो चार्जेज हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं आपके, वैसे तो आपके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ऑन द वेव ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज हम इसको
दो पार्टों में और डिवाइड कर देते हैं, एक लाइक चार्ज और एक अनलाइक चार्ज। अच्छा, लाइक चार्ज कौन से होते हैं? लाइक चार्ज वो होते हैं जिन पे क्या है, सेम चार्ज होता है, सेम टाइप का चार्ज होता है, प्लस चार्ज और प्लस चार्ज, माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। अनलाइक चार्ज वो होते हैं जिन पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। अच्छा, तो एक बात याद रखना हमेशा कि जब हम क्या है लाइक चार्ज होंगे तो ये जो लाइक चार्ज हैं हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होंगे जैसे प्लस का और माइनस का, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होती है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है चार्जेज की। जो लाइक चार्ज हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। और हाँ, एक छोटी सी बात, ये जो भी आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, इसके सारे के सारे नोट्स आपको क्या है, पीडीएफ की फॉर्म में आपको सेंड कर दिए गए हैं। तो इन्हें क्या है, आप जो पीडीएफ आपको सेंड की जा रही है उसको क्या है, नोट करते चलें। ओके, थैंक यू क्लास।